नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र पथ विद अर्चना सिंह। फ्रीबीज की राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हार चुके हैं, जिनको जनता ने उनके घर पे बिठा दिया है, लेकिन उन्होंने फ्रीबीज की ऐसी लत लगवाई कि हर पार्टी अब उसी ढर्रे पर, उसी रास्ते पर चल रही है। हालांकि मैं इसको पूरी तरह से गलत मानती हूँ। मुझे लगता है मदद सिर्फ उनको की जानी चाहिए जिनकी ज़रूरत हो उस मदद की। सबको इस मदद की ज़रूरत नहीं होती इस देश में। लेकिन बीजेपी ने भी चुनाव से पहले वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जीत के आए तो 2100 रुपये देंगे। बीजेपी ने कहा 2500 रुपये देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में ऐलान किया कि 8 तारीख से महिलाओं को 2500 रुपये मिलने लगेंगे। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 8 तारीख को यह ऐलान कर दिया कि जो महिला समृद्धि योजना है ये लागू होगी और इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने ये घोषणा की कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बजट एलोकेशन हो चुका है, कितना खर्च होगा इसका हिसाब किताब सरकार को करना पड़ता है। और 20 तारीख को शपथ लेने के बाद कहीं से भी ये संभव नहीं था कि सरकार 8 तारीख को महिलाओं के खाते में ये पैसे डाल दे। ये तस्वीर पहले भी साफ थी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो सबसे बेशर्म पार्टी है, वो किस तरह से माहौल बना रही है, इसका ऐलान होने के बाद अब ये लोग क्या कह रहे हैं। पहले तो ये लोग 8 तारीख से पहले ही चिल्ला रहे थे कि बीजेपी कब देगी, 1 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, 10 दिन बाकी, कब से ये अभियान चला रहे हैं, दिल्ली में पोस्टर लगा रहे हैं। और अब इन्होंने क्या कहा कि बीजेपी से पूछना चाहूंगी कि क्या 4 सदस्यीय कमेटी बनने और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने में कोई अंतर नहीं है। आज साबित हो गया मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि जुमले हैं। बीजेपी सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को ठगा। आज दिल्ली की महिलाओं को 2500 मिलने थे, लेकिन उन्हें मिली कमेटी। ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से झूठ बोला। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी जुमला साबित हुई। दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने का वादा किया था। आज 8 मार्च हो गया, लेकिन किसी भी महिला को 2500 रुपए नहीं मिले। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी कोई गारंटी नहीं बल्कि जुमला है। ये सोचिए, फ्रीबीज वाले लोग हैं और इन्हीं की वजह से बीजेपी जो इस पॉलिटिक्स की घोर विरोधी रही थी उसको भी ये करना पड़ा, क्योंकि फ्री अगर नहीं देते तो जीतना मुश्किल होता। ये बात बिल्कुल तय जानिए, इस देश में सबको फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। पैसा कोई खर्च नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। दरअसल इसके पीछे वजह ये है। लेकिन अब जो घोषणा की है रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ राइडर्स लगाए हैं। मैं मानती हूं बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति को क्यों इस योजना का लाभ मिले। और आपको उदाहरण दूंगी मैं तेलंगाना का। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, वहां पर क्या स्थिति है। और वहां पर भी जिस तरह से रेवंत रेड्डी बड़े बड़े वादे करके सरकार में आए और अब खुद मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं। कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने, वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ही बताती हूँ कि ये योजना जिसके लागू होने का ऐलान किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, उसमें कुछ शर्तें हैं और मैं बिल्कुल ठीक मानती हूं कि ये शर्तें होनी ही चाहिए। क्यों हर महिला को ये लाभ मिले जिसको जरूरत नहीं है। तो पहली शर्त वो है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उस महिला को लाभ मिलेगा जो दूसरी किसी सरकारी योजना का फायदा ना ले रही हो। अगर वो किसी और सरकारी योजना का फायदा ले रही है तो उसे महिला समृद्धि योजना का फायदा नहीं मिलेगा। महिलाओं की उम्र, जिनको ये फायदा मिलेगा इस योजना का, उनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आप 21 साल से कम हैं तो आपको नहीं मिलेगा, 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपको नहीं मिलेगा। और जो भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है, आवेदन करता, उसके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और बड़ी चीज़ कि जो भी इसके लिए आवेदन करता है उसे कम से कम 5 साल दिल्ली का निवासी होना चाहिए। यानी अगर आप आज ये अप्लाई करेंगे तो 5 साल पहले आप दिल्ली में हो, रह रहे हो। ये ना हो कि कोई कल आए दिल्ली में रहने के लिए, जैसे तमाम बाहर से लोग, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब आते हैं और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। हालांकि कुछ लोग लंबे समय से भी रह रहे हैं, लेकिन कम से कम 5 साल का निवासी आपको होना चाहिए। ये भी इस योजना में कहा गया है। साथ ही जो आवेदन करे उसके पास जो बैंक में खाता होना चाहिए, जो सिर्फ उसके नाम होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होल्डर होना चाहिए उसमें, और आधार नंबर से वो खाता जुड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ ये शर्त बहुत जरूरी है, आप सुनिए, 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आय होनी चाहिए और आय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी इससे ज्यादा की आय जिसकी है उसको ये लाभ नहीं मिलेगा।
1 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम आय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड होना चाहिए। यानी अगर आपकी आय 1 लाख से कम है तो उसका आप कैसे प्रमाण देंगे? अगर आपकी आय इतना कम है तो उसके लिए आपके पास जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड है वो होना चाहिए, उसको ही प्रूफ माना जाएगा। अब इस योजना में सारे राइडर लगाए गए हैं जो मुझे लगता है बहुत जरूरी थे, क्योंकि फ्री की योजना का लाभ तो आपको लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने इसकी घोषणा कर दी है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 20 लाख लोगों को इस योजना से फायदा होगा और 5100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। ये योजना दिल्ली में लागू हो जाए, इसके लिए 5100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिल्ली को जुटाने होंगे, तब ये योजना लागू हो पाएगी इन तमाम राइडर्स के साथ। सोचिए फ्री की योजनाएं कितनी भारी पड़ती हैं, लेकिन ऐलान किया है तो पूरा करना पड़ेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो दिल्ली को और आर्थिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली है। पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने अनेक योजनाओं पर काम किया, उस पर बात की है। दिल्ली की बहनों के लिए बहुत जरूरी था पिंक पुलिस स्टेशन, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इतना बड़ा फैसला बीजेपी ही कर सकती है, लेकिन सवाल है क्या ये देश फ्रीबीज की राजनीति से कुछ सीखेगा? रेवंत रेड्डी का जिक्र मैंने शुरू में किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले घोषणा की थी कि वो हर बेरोजगार को 4000 रुपए रोजगार भत्ता देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए हैं इतनी साल उनकी सरकार चलने के बाद भी। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा मोटा मोटा रख दिया। उन्होंने कहा 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ हम कमा पा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए सैलरी में, भत्ते में, इन सब चीजों में खर्च हो जाता है। सिर्फ सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपए बचता है काम करने के लिए। 13,000 करोड़ रुपए सैलरी, भत्ता और जो लोन लिए हैं सरकार ने, जो सरकार ने ऋण लिया है वो चुकाने में खर्च हो जाता है। 5,000 करोड़ रुपए में कोई सरकार, कोई प्रदेश कैसे चलाए? अब आप बताइए, अगर 4,000 रुपए हर बेरोजगार को हम देंगे तो ये पैसा कहां से लाएंगे? खुद उन्होंने माना कि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि सब ऐलान करते हैं और वाकई यही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, उसके बाद आपको याद होगा कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने घोषणा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने भी फ्री की तमाम योजनाओं की घोषणा की। और अब स्थिति यह है कि कर्नाटक में कहा गया था महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दी जाएगी, तो पैसा बढ़ा दिया है। अगर एक को फ्री दे रहे हैं तो आप, अगर एक परिवार में पति पत्नी 2 लोग हैं, एक का किराया फ्री हुआ, दूसरे का डबल हो गया, क्या हुआ? क्या फायदा मिला? क्या फ्री मिला? कर्नाटक में तो स्थिति ये हो गई है कि अब वहां पर विकास के कामों के लिए पैसा नहीं है। विधायकों को कहा गया है कि भैया आपको विकास के लिए पैसा नहीं दे सकते, आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमने जो वादे किए हमको वो पूरे करने, और वो भी पूरे नहीं कर पा रहे। हिमाचल जो दूसरा कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे भी स्थिति है कि विधायकों की सैलरी काटने की बात कह दी गई थी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी लेट से मिलने लगी, खजाना खाली हो चुका है, विकास का काम नहीं हो पा रहा। सोचिए, 2 उदाहरण हैं। तो इसलिए सरकारों को ये सोचना होगा। तीसरा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने क्या ऐलान किया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अगर आपको याद हो, खटाखट 8,500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे। आप सोचिए कितना पैसा कहां से आएगा? हर महिला के खाते में 8,500 रुपए महीना, मतलब पैसे क्या बरस रहे हैं। हमारा देश के पास क्या इतना पैसा है कि हम दे पाए? राहुल गांधी नहीं है तो उन राहुल गांधी को जरा पूछना चाहिए, रेवंत रेड्डी को, उन राहुल गांधी को पूछना चाहिए, सुक्खू से पूछना चाहिए जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उन राहुल गांधी को पूछना चाहिए सिद्धरामैया से जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कि क्यों वो योजनाओं के लिए पैसा नहीं दे पा रहे और फ्री की योजना से वो किस तरह से परेशान है। लेकिन यही होता है जब कोई नेता अंधी दौड़ में शामिल होता है। राहुल गांधी शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी शामिल हुई अरविंद केजरीवाल की दौड़ में, उसके बाद बीजेपी भी इस दौड़ में शामिल हो गई। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश से, जब महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना लेके आई बीजेपी मध्य प्रदेश में। चुनाव के बहुत पहले ही इस योजना को लागू कर दिया गया, किश्तें भी शुरू हो गई। उसके बाद अगस्त में, नवंबर में शायद चुनाव हुआ था, अगस्त में इसका पैसा बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे, फिर बीजेपी ने ऐलान किया फ्री की योजना का महिलाओं के लिए, और चुनाव से पहले 2 या 3 किश्तें महिलाओं के खाते में आ चुकी थी।
तो ये फ्री की राजनीति बहुत महंगी है और हर एक पार्टी दूसरी पार्टी की वजह से इसी राह पर चल रही है। अरविंद केजरीवाल की शुरू की हुई ये राजनीति देश की राजनीति को गर्त में ले जाएगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाए, तय करे कि कौन सी योजनाएं हैं जो वेलफेयर की हैं, जो लोगों को दी जानी चाहिए, क्योंकि मदद तो उनकी की जाए जिनको जरूरत है। क्यों सबको फ्री लाइट दी जाए, क्यों सबको फ्री पानी दिया जाए, क्यों बस यात्रा फ्री दी जाए, क्यों महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएं, क्या जरूरत है? आप लोगों को रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए ताकि वो कमा पाएं और अपने बिल चुका पाएं। और जो लोग ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है, उन्हें कैश से अच्छा है जिस तरह से अनाज देने की। कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि जो खाद्य योजना के तहत अनाज दिया जाता है, अनाज देना अलग बात है, अनाज देना अलग तरह की योजना है। क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा पहले तस्वीरें आती थी कि गोडाउन के बाहर रखा टनों अनाज सड़ जाता था, कई लाख मीट्रिक टन अनाज सड़ जाता था। तो अगर वो अनाज इस्तेमाल हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोग उसको खा रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन कैश देना, बिजली के बिल माफ कर देना, पानी के बिल माफ कर देना, बस यात्रा फ्री कर देना, इसका क्या मतलब है? जबकि सामने उदाहरण दिख रहे हैं कि प्रदेशों की क्या हालत हो रही। दिल्ली भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो 5100 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए अलग से बजट रख पाए, लेकिन वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और सोचिए तब जब इतने राइडर्स के साथ बीजेपी ने इस योजना का ऐलान किया है। और आम आदमी पार्टी जैसी बेशर्म पार्टी तो कोई नहीं होगी जिसने पंजाब में 3 साल बाद भी महिलाओं को जो 1000 रुपए देने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई है। वो यहाँ पर पानी पी पी के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आतिशी, और बैनर पोस्टर लेके घूम रही हैं। विधानसभा की कार्यवाही में तो शामिल नहीं हुई, जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि इन लोगों को बाहर फेंक दिया जाए विधानसभा का। लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि ये राजनीति आखिर इनको गर्त में ले जा रही है। पंजाब उदाहरण है इनका, पंजाब में नहीं दे पाए लेकिन यहां रोज रोज कह रहे हैं। याद रखिए, योजना मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी ने वादा किया और प्रधानमंत्री ने वादा किया तो लागू होगी, लेकिन 8 मार्च से लागू होना ये कभी भी प्रैक्टिकल था ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता था और इसीलिए ये हो नहीं पाया। लेकिन हाँ मिलेगा, लेकिन हाँ जो राइडर्स लगाए गए हैं वो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो कहूंगी कि ऐसी योजनाएं पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और ये हिम्मत राजनीतिक पार्टियां तभी कर पाएंगी जब जनता खुद सामने आएगी, जनता खुद तय करेगी कि नहीं हमें फ्री की राजनीति नहीं चाहिए, फ्रीबीज हमें नहीं चाहिए। वो दिन देखने को मिलेगा, मुझे मुश्किल लगता है। इसीलिए जो रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारों को, पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को बैठकर तय करना होगा, इस पर एक ओपन डिबेट होनी चाहिए कि पार्टियों को ये बंद करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा नेता अगर इस देश की राजनीति में रहा, और वो अभी हार गया है, दिल्ली हार गया, अपनी सीट हार गया, लेकिन अगर वो इस राजनीति में रेलेवेंट हुआ तो वो इसी तरह की घटिया राजनीति की शुरुआत करेगा, क्योंकि वो दिल्ली बेच देगा, देश बेच देगा, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसके जैसे लोग, जिन्हें जनता ने इस बार रास्ता दिखा दिया है। आप क्या सोचते हैं फ्री की इस पॉलिटिक्स पर? बीजेपी ने जिन राइडर्स के साथ इस योजना का ऐलान किया, आपका उस पर मत क्या है? ये सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।